आपके बीच में मैसेज तैयार किया है 2024 के लिए। और जिसने भी ताली बजाई है बच जाते रहना, ताकि आपकी वजह से आपके बीच में 2024 का मैसेज मैं रखने जा रहा हूं। और जिसके लिए आप मेरी मेहनत देख सकोगे, मैंने बहुत मेहनत की है। थोड़ा आइज देना। अगर आप उसको ठीक से ले नहीं पाए या समझ नहीं पाए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा 4-5 या 1 हफ्ते का जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। ओके, तो रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब लोग ठीक? ओके ना, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इसको देखें, इसको पढ़ें और इसको समझें। ओके, जल्दी से बैठाओ। लिखा है कि वर्ष 2024, सबका फोकस, वर्ष 2024 से आगे का मसीही जीवन बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। ओ, ऐसा करना था आपको, अगर आप कर दे तो अच्छा लगता। ओ, फेसबुक और यूट्यूब वालों आप ही सुनो, अगर सबको दिख रहा है 2024 का मसीही जीवन 2024 से जब वक्त यानी कि आज रात 12 से आगे बढ़ेगा, 24, 25, 26, 27 जब तक आगे बढ़ता है, मसीह के लिए और मसीह की दया के लिए बहुत कठिन होने वाला है। और फिर प्रश्न उठता है एक साथ, क्यों? जी हां, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपके दिमाग में अगला प्रश्न आना चाहिए, क्यों? तो जिसके चलते मैं मसीह की दया में इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ऐसा 10% में पहला पास्टर होगा जो 2024 को ऐसी बातों से आपको कहने जा रहा हूं, या ऐसी बातों को रखकर 2024 को वेलकम करने जा रहा हूं, जो कि फेसबुक और यूट्यूब और चर्चेस में फिजिकल हो या वर्चुअल। सबसे पहले पुलपिट पर आपको कृष्णा क्या कहा मैंने, आज फास्ट गाने नहीं होंगे, सिर्फ वर्शिप होगा। और क्योंकि वक्त की कमी है, नहीं तो मैं आपको कम से कम आधा पौना घंटा आपको सिर्फ यहां प्रार्थना में ले जाता, लेकिन अगर वो करता तो बातें आपको नहीं रख पाता। 2024 में जब लोग आज रात को प्रवेश कर रहे होंगे तो ऐसे कई पास्टर्स हैं, आपने भी सुना होगा, मैं भी सुनते रहता हूं, जो आशीष और सबकी जबान पे एक ही बात होगा कि 2024 आपके लिए आशीषमय हो। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, सबका फोकस है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी पेड़ को जमीन पे बोते हैं तो बोने वाला और देखने वाला अपेक्षा यही करता है कि जब ये बड़ा हो, आगे का बोलना था, फल दे। लेकिन आपको पता है कि उस पेड़ का फल देने के पीछे एक व्यक्ति का हाथ होता है जो उसको ठीक से उगाता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर वो पेड़ को बोकर चुपचाप रहे तो वो पेड़ फल कैसे देगा? यस और नो? और जो उस पेड़ को फल देता है माली नहीं देता है, जो व्यक्ति ने बोया वो नहीं देता है, जो प्रकृति का नियम है ना वो देता है। यस और नो? जिसको कहते हैं नेचर को जिसने बनाया और वो बैठा है ऊपर। अगर भारत को और विश्व को अगर वो परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा, गई भैंस पानी में। कम यस और नो? आप लोगों का फोकस है, ये 2 बच्चों का फोकस है, ये लोग क्या कर रहे हैं मत देखो, मैं जो बोल रहा हूं वो देखो बेटा। हाँ डैनियल भाई, आपने ये शब्द क्यों लिखा कि बहुत कठिन वक्त बीतने वाला है? तो प्रश्न है क्यों? अगर आपने इसको देख लिया तो मैं चाहता हूं कि आपको बीच में इसको अलग से रखकर आपको एक चित्र दिखाऊं। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, थोड़ा एक्साइटेड बैठिए ताकि मजा आए। इसको पहले ठीक से देख लीजिएगा। लिखा है कि यीशु कलीसिया को इस 2 बातों के साथ छोड़कर गया था। आप सभी जानते हैं प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 9
कहता है कि यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। ये कहकर तो कलीसिया जिसको यीशु आज से 2023 साल पहले इसी प्लैनेट पे छोड़कर गया, वो दो बातों के साथ छोड़कर गया। क्या वो दो बातें आप सुनना चाहोगे? ओके। और अगर आप सहमत हैं तो मैं चाहता हूं या तो ऐसे करके या तो ऐसे करके आप मुझे सहमति जताएं। आर यू रेडी फॉर दिस? और वो दो बातें हैं ये, एक है होप और दूसरा है वार्निंग। मैंने अभी कहा था या तो ऐसे या तो ऐसे। सहमत है? मैं वापस कह रहा हूं कि यीशु कलीसिया को इस प्लेनेट पे दो बातों के साथ छोड़कर गया, एक है होप और दूसरा है वार्निंग। होप क्या है? जल्दी से आना शिनू। होप क्या है? कि मैं वापस आ रहा हूं, एक दिन इस पृथ्वी पर मैं वापस आऊंगा। हल्का सा ही को देना। और वार्निंग क्या है? जब तक मैं नहीं आता, मैंने जो कहा है उसमें बने रहना। वाह, सही। तो जिसके चलते यीशु जब इस कलीसिया को छोड़कर गया तो इस शब्द के साथ छोड़कर गया। मैं चाहता हूं कि अब आप इसको पढ़ें। लिखा है कि यीशु मसीह की कलीसिया इस प्लेनेट पर एक ही वजह से सुरक्षित रह सकती है और वो है उसकी बातों में। ये शब्द को फिर से बोलो, सिर्फ इतना बोलो, बने, अबाइड, बने, दैट्स इट। एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर अगर सुरक्षित रहना चाहता है तो एक ही वजह है और वो है यीशु की बातों में बने रहना। अभी बज रहे हैं 8:30। जैसे ही 8:30 का 1 सेकंड लगेगा आपके घड़ी पे, आप चेक कर लो, जैसे ही 1 सेकंड लगेगा इस प्लेनेट पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। और जैसे ही दूसरा सेकंड बजेगा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होती है। आप सोच के देखिए, आप अगर इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट पे अभी तक सुरक्षित हैं तो आपको एक ही वजह ने अभी तक सुरक्षित रखा है और वो है ये, बने रहना। नाउ डैनियल भाई, आपने एक मैसेज का टॉपिक रखा था या जिसके ऊपर आप बात करने जा रहे हैं वो ये है कि 2024 का आगे का वक्त मसीह समाज के लिए आसान नहीं रहेगा, बल्कि लिखा है कि कठिन होने वाला है। ऐसा क्यों? तो जब मैं इसको रख रहा था तो आपको शायद थोड़ा सा इशारा मिला होगा कि बात तो वाकई में सही है कि अगर इस प्लेनेट पे किसी को सुरक्षित रहना है तो उसको यीशु की बातों में, आगे का सब बोलना था, बने रहना है। यहाँ तक ठीक है? ओके ना, क्योंकि मुझे वक्त का ध्यान रखना है। फेसबुक और यूट्यूब पर जितने भी देख रहे हैं आप भी समझें कि डैनियल भाई आपने ये तो कहा, लेकिन क्या इसका कोई स्क्रिप्चर वचन आपके पास है? जी हाँ, आइए सुनते हैं, क्योंकि ये वही वचन है। मैं चाहता हूं कि जो पीछे हैं वो भी फोकस करें। वो वचन है ये वाला, तो एक साथ सब पढ़ेंगे। लिखा है ये वाला पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिए, एक साथ पढ़ेंगे एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। एक सेकंड, आपको लगता है ये आपकी आवाज है, थोड़ा जोर से पढ़ना होगा। ओके, 1 2 3। बस वापस पढ़िए। शुक्रिया, वापस पढ़िए। बस मेरा मैसेज क्या है आज का? अभी पूरा टॉपिक रखूंगा, लेकिन ये 2024 जो कि अभी कुछ घंटों के बाद लग जाएगा, वो कठिन होगा या आसान? मैंने क्या कहा आपसे? ओके, अब आपको बताता हूं कठिन क्यों। इसका आगे का पढ़ना चाहोगे? आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम्हें बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में। इसको उल्टा करिए, अगर आप उसकी बातों में बने नहीं रहे 2024 में, तो ना तो पुत्र में हो ना पिता में हो। और जिस पेड़ को आपने लगाया, आपको अपेक्षा है कि वो फल देगा। वो फल कहां से देगा? क्योंकि तुमने उसकी खुराक उसको नहीं दी है।
ना तो उसको मिट्टी दी, ना तो उसके ऊपर पानी दिया, ना उसको ठीक से संभाला। कम ऑन यस और नो। तो जिसके चलते आपके बीच में आज का विषय मैंने ये रखा है, और विषय है ये वाला, यीशु के आरंभ की बातों में बने रहना। इसको फिर से ठीक से पढ़ लीजिए, और मैं चाहता हूं कि अब यहां से मैं अपनी स्पीड तेज करने वाला हूं, तो रिक्वेस्ट है आप इसको ठीक से पढ़ो, क्योंकि इसी के ऊपर अब आप यहां से मेरी बात को सुने जाएंगे। ओके, तो वापस से पढ़ते हैं, यीशु की, माफ करना, यीशु के आरंभ की बातों में बने रहना। दैट्स इट। नाउ डैनियल भाई, यीशु की बातों में अगर आरंभ में बने रहना है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द है आप इसको पढ़ें, और मैंने कोशिश करी है कि चित्र के माध्यम से या पिक्चर्स के माध्यम से आपको मैं कनेक्ट कर सकूं। वचन को पढ़ते हैं, लिखा है 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 6 में लिखा है, सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए आप भी वैसा ही चले जैसा वह। ये वह कौन है? तो इसका मतलब है कि अगर एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर शॉन कहता है कि मैं यीशु में हूं, तो मैं अपेक्षा करूंगा शॉन से कि वो चले, लेकिन प्रश्न उठता है किसके जैसे? यीशु के जैसे। वाह, जो कि वचन को अभी नहीं पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 1, जिसको नतनएल ने मुझे याद दिलाया जब मैं उसको स्लाइड को बता रहा था। उसने कहा कि पापा एक और वचन इससे मिलता है। बोला वो कौन सा? पौलुस कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं किसी को फॉलो करता हूं, तुम मेरे जैसे चलो क्योंकि मैं किसी और की तरह चलता हूं। वाह, तो शॉन किसकी तरह चले? जोर से सबको बात करना है, तब ये वचन लिखा है ना। मैं चाहता हूं कि अब इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से, तो ऐसा कोई नई चीज नहीं सिखा रहा है, आरंभ से जो मिली है उसको सिखाता है। ये पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। बाइबल के अंदर ऐसी कोई नई चीज आपको नहीं सिखाएंगे, वही सिखाएंगे जो आरंभ से। एक साथ बोलो, आरंभ से। सबको बोलना है, ठीक है ना। ना इसको पढ़ते हैं जो कि पौलुस का स्टेटमेंट है। कहता है 1 कोरिन्थियों 15:1 में लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें वही, फिर से कहता हूं कोई नई चीज नहीं है, वही लिखा है कि वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है, जिसमें तुम स्थिर भी हो। अब इसको पढ़िए, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ। इसको ऐसे भी कहते हैं कि 31st नाइट मनाना, आगे जो सब लोग बात करना है प्लीज, व्यर्थ। आपका यहां चर्च अटेंड करना सही। तो जिसके चलते तीसरा वचन को पढ़ते हैं, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात, लिखा है वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया। वही बात। तो अभी तक आपके ऊपर वचन के माध्यम से जो बात को रख रहा हूं, आरंभ की बात, वही बात, यीशु की बात, जिसमें आपको बने रहना है। नाउ अब एक बड़ा सवाल, आर यू रेडी फॉर दिस? बड़ा सवाल ये है, आरंभ की बातों में क्यों बने रहना चाहिए? हमको आरंभ की बातों में बने रहना क्यों चाहिए? मैं चाहता हूं कि आगे का जो स्लाइड आएगा उसको ध्यान से देखें। आर यू रेडी फॉर दिस? यूहन्ना 2:26, इसको फिर से पढ़ते